हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूर्वा शाह। आई एम ए न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज़म पे। उसकी क्या अर्ली साइंस है जो आप देख सकते हो, जिस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बच्चे में ऑटिज़म होने की संभावना है और हमें आगे जाके एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखा के वो डायग्नोसिस करवाना है। जब भी बच्चे आते हैं हमारे पास, कोई पीडियाट्रिशियन रेफ़र करता है या फिर कोई दूसरा पेशेंट ही रेफ़र करता है या फिर कहीं पे पढ़ के या खुद को ऐसा लगे और वो आते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे हम देखते हैं, जो हम कहीं लिखा नहीं है, शायद आपको इंटरनेट पे भी मिले ना मिले, लेकिन कुछ ऐसी अर्ली साइंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब हम जब भी बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तब बच्चा हमारे सामने देख के इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि 8-10 बार आप बच्चे से बात कर रहे हो, उसमें से 2 बार उसने आपके तरफ देख लिया मतलब आई कांटेक्ट हो गया। आई कांटेक्ट एक सोशलाइजेशन स्किल है जिसका मतलब इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं उस बच्चे का आपके साथ। आपके सामने वो देख रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो सुनने की कोशिश कर रहा है, दैट इज आई कांटेक्ट एंड दैट इज अ गुड आई कांटेक्ट। अगर वो नहीं आ रहा है तो सोच लीजिए आप 10 बार इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो 5 से कम बार आ रहा है, देन इट इज़ डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। और ये कब देखना है? ये 9 महीने से लेके 12 महीने तक अगर ऑटिज़म हो तो आई कांटेक्ट का इश्यू आना दिखना हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट 9 months of age till 15 months of age. Let's not wait till the child is 2 years of age. That is the first thing. सेकेंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हर जगह आपको नहीं मिलेगी, लेकिन दैट इज़ वॉट वी सी इन किड्स, इन पेशेंट्स। वो है कि शेयर्ड जॉय। मतलब बच्चा कहीं घूम रहा है, खेल रहा है, लेकिन उसको कुछ भी पसंद आ रहा है। जैसे एज सिंपल एज बच्चे होते हैं ना कि अगर मच्छर भी पड़ा है या चींटी भी पड़ी है तो वो उठा के आपको दिखा देगा। दैट इज कॉल्ड शेयर्ड जॉय, कि बच्चे को जो भी पसंद आ रहा है, उसको जिसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, वो आके आपको दिखा रहा है, राइट? अगर वो भी बच्चा नहीं कर पा रहा है एंड दैट यू हैव टू सी बाय 15-16 months, बच्चे शेयर्ड जॉय नहीं कर पा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल एज सिंपल एज बच्चे के सामने हम डिश रख रहे हैं, आप भी खाना खा रहे हो, वो भी खाना खा रहा है, ही इज सीइंग कि आप कैसे खा रहे हो या फिर आपको खिलाने का ट्राई कर रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर ये चीज़ें एब्सेंट है, वो सिर्फ अपने में इंटरेस्टेड है, अपने फूड के साथ शायद वो इंटरेक्ट कर रहा है लेकिन आपके साथ नहीं कर रहा है, इवन तो पूरा फैमिली बैठा हुआ है, तो दैट इज लैक ऑफ शेयर्ड जॉय एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। अगेन रेड फ्लैग फॉर ऑटिज्म। ये हमें ध्यान में रखना है, मतलब रखना ही है। फिर आते हैं, काफ़ी लोग डायरेक्टली स्पीच डिले पे आ जाते हैं कि स्पीच डिले है तो ऑटिज्म है। ये सही बात नहीं है। ऑटिज्म वाले बच्चों में काफ़ी बार स्पीच होती है। द डिले इज़ द इंटेंट ऑफ स्पीच। मतलब बच्चा काफ़ी बार हम पूछेंगे तो बोल देगा कि हाँ 8-10 शब्द बोल रहा है, मम्मा मम्मा बोल रहा है, पापा बोल रहा है, लेकिन क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मम्मा को देख के मम्मा बोल रहा है, पापा को देख के पापा बोल रहा है, या सिर्फ ऐसे ही जब उसका मन कर रहा है तब बोल रहा है। जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तब मम्मी के सामने देख के मम्मी ऐसे बोल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर बच्चा ये इंटेंट से नहीं कर रहा है, देन यस, अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑटिज्म, रेड फ्लैग फॉर ऑटिज्म। फिर आती है कुछ ऐसी साइंस जो पर से डायरेक्टली डायग्नोसिस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो हमें दिखने में मिल सकती है। जैसे कि बच्चे के हाथ गंदे हो जाए तो उसको पसंद ना आए, तुरंत ऐसे साफ कर देना। कुछ भी गंदा हो, उसको ना पसंद हो, खाने में भी वो ड्राई फूड होगा
चिप्स होगा तो उठा लेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको दाल राइस दो, खिचड़ी दो, उसको हाथ लगाने का इच्छा भी नहीं होगा, वो आपको खिलाना पड़ेगा। घास पे पाँव रखने का उसका मन ना करे, उस पे वो अपने टोस पे चलने लग जाए। काफ़ी बार कपड़े में भी वो ऐसा करे कि ऐसे ही टेक्सचर का पहनना है, ऐसे टेक्सचर का नहीं पहनना है। खाने में काफ़ी बार ऐसा करे कि कुछ चीज़ें बाइट कर लेगा, कुछ चीज़ें मुंह में भर कर रखेगा, निगलने में प्रॉब्लम आ जाए। ये सारे सेंसरी इश्यूज है। नॉट नेसेसरी कि सेंसरी इश्यूज है तो ऑटिज्म ही है, लेकिन ये सारे सॉफ्ट मार्कर्स है, अर्ली साइंस है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि रेड फ्लैग में या रिस्क में बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे मैं एंड करना चाहूँगी ये बात को, कभी भी अगर आपको कोई रेड फ्लैग दिखाई दे या फिर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ डिले जैसा लग रहा है लैंग्वेज और सोशलाइजेशन में, मतलब बात करने में और व्यवहार करने में, तो ऐसा नहीं सोचना है कि टाइम के साथ आ जाएगा। उल्टा भी नहीं करना है कि किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि ऑटिज्म है तो डायरेक्टली थेरेपी चालू करवा दी, या फिर डायग्नोसिस के बिना डायरेक्टली थेरेपी चालू करवा दी। ये भी नहीं करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज कि डायग्नोसिस करवाना है कि एक्चुअल में ऑटिज्म है कि नहीं है। क्यों, उसका मैं रीज़न बताती हूँ। थेरेपी चेंज होती है, गोल्स चेंज होते हैं, मैनेजमेंट चेंज होता है। काफ़ी बार यही साइंस में सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी आ सकता है, काफ़ी बार यही साइंस में ऑटिज्म आ सकता है, काफ़ी बार यही साइंस में सिंपल डिले भी आ सकता है, काफ़ी बार यही साइंस में बच्चा पूरा नॉर्मल भी निकल सकता है। ये कैसे पता चलेगा? डायग्नोसिस पे। और जैसा डायग्नोसिस होगा, कोई मेडिकल इश्यूज दूसरा है कि नहीं वो पता करना बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। A lot of metabolic disorders, a lot of medical disorders, a lot of genetic disorders can cause autism. A lot of them have medicational usage, corrective values as well. इसीलिए the diagnosis and developmental pediatrician assessment and management is very important. And then उसके बाद थेरेपी यस करवानी है, लेकिन उसके बाद एक बार हम क्लियर हो जाए कौन से लेवल पे हैं, क्या दिक्कत है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती है, देन लेट अस गो फॉर द मैनेजमेंट पोर्शन ऑफ इट। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको अर्ली साइंस पता चले हो, आपको पता चला हो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी एंड करने से पहले, lack of single meaningful word by the end of 1 year of age should raise a suspicion for some sort of delay, right? या neurodevelopmental issue। बात छोटी सी है लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शायद मेरे जैसे डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो ऐसा बोलेंगे नहीं चिंता नहीं करनी है, ये एक्टिविटीज़ करनी है, आ जाएगा। That understanding is better than delaying, क्योंकि early intervention gives the best result. Thank you.